शास्त्र अध्ययन, शास्त्र श्रवण तथा भगवान के स्वरूप प्रतिपादक तर्क करते करते और सुनते सुनते भगवत विषय में मति होती है, उसमें भाव होता है। ऐसे मधुर विषय की आलोचना करते करते उसमें लोभ न हो यह नहीं हो सकता। लोभ होने पर प्राण में आकर्षण होता है, आकर्षण होने पर रागात्मिका भक्ति उदय होती है। बार बार भगवान का नाम सुनते सुनते मनुष्य कब तक स्थिर रह सकता है। कितने ही नास्तिक भगवान की कथा सुनते सुनते पागल हो गए हैं। जो सर्वांतकरण से भक्त होना चाहता है, भगवान उसके सहायक होते हैं, उसकी कामना सिद्ध होती है। कि किसी को यह बात मुंह पर भी नहीं लानी चाहिए कि संसार में भक्त होने का कोई उपाय नहीं। यदि ऐसा कहा जाए तो यह भगवान के प्रति भयानक दोषारोपण होगा। कोई दुराचारी भी भगवान को पुकारे तो वह भी थोड़े ही दिनों में धर्मात्मा हो जाता है और नित्य शांति प्राप्त करता है। तब फिर निराश होने का कारण कहाँ है? सभी कमर कसकर अग्रसर हो सकते हैं, भगवान सभी को कृतार्थ करेंगे। हम जितने भी जैसे जगाई मगाई महापापी है, सभी का उद्धार हो जाएगा। चुंबक पत्थर जैसे लोहे का आकर्षण करता है, उसी प्रकार वे हम लोगों का आकर्षण करते हैं। कीचड़ से सने हुए लोहे के समान होने के कारण हम उनमें लग नहीं पाते हैं। रोते रोते जब कीचड़ धुल जाएगा तब हम चट से उनमें लग जाएंगे। उनको पुकारना पड़ेगा तथा पाप का कारण रोना पड़ेगा। इसी से उनकी कृपा की अनुभूति होगी। इसमें विद्या, धन और मान की आवश्यकता नहीं है। तो जिस पर कृपा करते हैं वही व्यक्ति उनको पाता है। भगवान को पुकारने, उनकी कृपा प्राप्त करने तथा उन्हें प्राण समर्पण करने के मार्ग में कुछ बाधाएं हैं। कुसंग, कुचित्र दर्शन, कुसंगीत श्रवण, कुग्रंथ अध्ययन आदि भक्ति पथ के बाहरी कंटक है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, उत्सृंखला, सांसारिक दुश्चिंता, पटवारी बुद्धि अर्थात कौटिल्य, बहुत बोलने की प्रवृत्ति, कुतर्क करने की इच्छा, धर्मामंडल तथा लोकमय, लोक भय आदि भक्ति पथ के मानस कंटक है। भक्ति पथ के सहायक आत्मचिंतन भक्ति पथ का प्रधान सहायक है। प्रत्येक दिन यदि हम विचार करें कि हम किस प्रकार जीवन यापन करते हैं, कितना सत्कर्म करते हैं, कितना असत कर्म करते हैं, पाप के साथ किस प्रकार संग्राम करते हैं, तो हम अपनी यथार्थ अवस्था देखकर सिहर उठेंगे। इस प्रकार जो अपनी यथार्थ